हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं। जूरिस्प्रूडेंस पर आज हम तीसरी विचारधारा पर आ गए हैं। पहले हमने पढ़ी थी नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल, प्राकृतिक विधि विचारधारा। दूसरी एनालिटिकल स्कूल, विश्लेषणात्मक विधि विचारधारा। और तीसरी हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल स्कूल, ऐतिहासिक विधि विचारधारा। ऐतिहासिक विधि विचारधारा के जो जनक हैं उन्हें ये फ्रेडरिक कार्ल वान सेविग्नी को माना जाता है। और इनकी पुस्तक थी, सेविग्नी के बारे में हम जानेंगे। इनकी पुस्तक है ऑफ द वोकेशन ऑफ ओवर एज लेजिस्लेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। बहुत अच्छी पुस्तक है। और इन्होंने, जैसे एनालिटिकल स्कूल में ये कहते थे कि विधि संप्रभु का समादेश है, नेचुरल स्कूल में ये कि विधि पहले से ही है, नेचुरल है। लेकिन यहाँ जो विधि के बारे में सेविग्नी के विचार हैं वो ये कहते हैं कि विधि समुदाय की संस्कृति की उपज है। वह ये था, इनका रोमन विधि पर अपना पूरा आधारित है इनका ज्यूरिस्प्रूडेंस। और सेविग्नी का समय कहते हैं कि वह समय था जब नेपोलियन का शासन समाप्त हो चुका था और जर्मनी में विधियों के संहिताकरण का कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा था। और संहिताकरण का कार्य प्रोफेसर थीवेट कर रहे थे। सेविग्नी 1814 ईस्वी में अपनी पुस्तक ऑफ द वोकेशन ऑफ ओवर एज लेजिस्लेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस में प्रोफेसर थीवेट के संहिताकरण का विरोध करते हैं। यानी जो सेविग्नी थे ये संहिताकरण के विरुद्ध थे। यानी इनका यह मानना था कि विधियों का कोडिफाइड नहीं होना चाहिए। अपने अपने विचार हैं, इनके विचार थे। सेविग्नी के अनुसार, सेविग्नी ये कहते हैं कि विधि समुदाय की संस्कृति की उपज है। जब इनसे पूछा गया आखिर विधि क्या है तो ये कहते हैं विधि समुदाय की संस्कृति की उपज है। आगे, अर्थात विधि लोक चेतना में शांत भाव से कार्य कर ताकतों का परिणाम है। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि लोक चेतना ये किसका सिद्धांत था, तो ये था लोक चेतना का सिद्धांत था सेविग्नी का। तो ये कहते हैं कि विधि समुदाय की संस्कृति की उपज है, अर्थात विधि लोक चेतना में शांत भाव से कार्यरत ताकतों का परिणाम है। इसकी जड़ें राष्ट्र के भूतकाल में जमी हुई हैं। इसका वास्तविक स्रोत विश्वास, रूढ़ि और लोगों की सामान्य चेतना है। सेविग्नी के अनुसार राष्ट्रीय भावना ही लोक चेतना है। अब बात यह आई, ये लोक चेतना है क्या, तो ये कहते हैं जो राष्ट्रीय भावना है, कौन सी भावना, राष्ट्रीय भावना, ये ही क्या कहलाती है, लोक चेतना कहलाती है। राष्ट्रीय भावना ही लोक चेतना है। सेविग्नी ने राष्ट्र और उसकी विधि के मत संबंध स्थापित करते हुए कहा है कि किसी राष्ट्र के विकास के साथ विधि विकसित होती है। जब राष्ट्र में चेतना उत्पन्न होती है तो वहां की विधि भी प्रभावशाली हो जाती है, और जब राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता खो देता है तब विधि का भी विनाश हो जाता है। आगे कहते हैं, सेविग्नी ने राष्ट्र शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि राष्ट्र वह मानव समुदाय है जो सामाजिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक श्रृंखलाओं द्वारा एक दूसरे से जुड़ा है। ऐतिहासिक विधि विचारधारा का मूल सिद्धांत क्या है, यह है कि विधि निर्मित नहीं की जाती बल्कि जन समुदाय में विद्यमान रहती है, अर्थात पाई जाती है। जो लास्ट वीडियो में मैंने ऐतिहासिक विधि विचारधारा की विशेषताएं बताई थी उनमें भी ये बताया था कि जो ऐतिहासिक विधि विचारधारा के विधि शास्त्री हैं वो ये कहते हैं कि विधि बनाई नहीं जाती है बल्कि विधि पाई जाती है। सेविग्नी का जो लोक चेतना का सिद्धांत है, ये कहते हैं लोक चेतना का सिद्धांत सेविग्नी का ऐतिहासिक विचारधारा का केंद्र बिंदु है। यानी क्वेश्चन ये हो सकता है, सेविग्नी की ऐतिहासिक विचारधारा का केंद्र बिंदु क्या है, वो है लोक चेतना का सिद्धांत। सेविग्नी के अनुसार लोक चेतना रूढ़ि, प्रथा एवं राष्ट्रीय भावना है। यानी तीन चीजों को सेविग्नी लोक चेतना मानते हैं, रूढ़ि, प्रथा और राष्ट्रीय भावना। विधि का विकास रूढ़िगत विधि के ही समान है। सेविग्नी की विधि व्यवस्था के चार प्रमुख तत्व हैं जो आपको याद होने चाहिए, यही क्वेश्चन में आते हैं। नंबर एक, सेविग्नी के अनुसार विधि का निर्माण जानबूझकर नहीं किया जाता बल्कि यह लोक चेतना के अनुसार विकसित होती है, अर्थात विधि का निर्माण नहीं होता बल्कि यह पाई जाती है। दूसरा है, विधि की प्रकृति सार्वभौमिक न होकर स्थानीय होती है और इसमें राष्ट्रीय भावना एक प्रबल होती है। यानी ये जैसे नेचुरल लाइफ स्कूल ये मानता है कि विधि यूनिवर्सल है,
लेकिन ये मानते हैं कि विधि जो है यूनिवर्सल नहीं है बल्कि स्थानीय है और इसमें राष्ट्रीय भावना होती है। तीसरा यह रूढ़िगत विधि विधायन से श्रेष्ठ है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि रूढ़िगत विधि को विधायन से श्रेष्ठ कौन मानता है, तो ऐतिहासिक विचारधारा के विधि शास्त्री मानते हैं, जिनमें की सैबिगनी प्रमुख है। यानी रूढ़िगत विधि विधायन से श्रेष्ठ है क्योंकि रूढ़ी को लोक चेतना का समर्थन प्राप्त है, तो इसलिए ये उससे विधायन से श्रेष्ठ मानते हैं। चौथा है विधि के अनुपालन में नैतिक प्रभाव का तत्व न होकर सामाजिक दबाव का प्रभाव होता है। ये सैबिनी के बारे में कुछ मेन बिंदु थे जो कि मैंने इस वीडियो में बताए। जो कुछ ऐसे बिंदु जो सैबिनी के बारे में दिए हों, आपको पसंद ना आए, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद।